अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदल मुरसलीन। अहबाब ज़िवकार, आप हजरात के सामने हज़रत सय्यदना अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, खलीफतुर रसूल, जानशीन मुस्तफ़ा और सुसरे मुस्तफ़ा हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपका तारुफ आप हजरात के सामने पेश करने जा रहे हैं। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु का तारुफ कुछ इस तरह है कि आपका नामी इसमें ग्रामी उमर बिन खत्ताब बिन नफील बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन रबाह बिन कर्त बिन ज़र्राह बिन अदी बिन काब बिन लवी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर अबू हफ्स अल करशी अल अददी अल फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु है। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु 6 नबवी में जब आपकी उम्र मुबारक 27 साल थी उस वक़्त आप इस्लाम लाए। आपने उस वक़्त ईमान को कबूल किया। आपकी वालिदा का नाम हंतमा बिनते हशाम है और आपके वालिद का नाम खत्ताब बिन नफील है। और आप रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बाज़ अहले इल्म का कहना यह है कि 39 मर्दों और 33 औरतों के बाद आप मुसलमान हुए। और बाज़ ने यह भी लिखा है कि 45 मर्दों और 11 औरतों के बाद आप ईमान लाए। और आप रदियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से ही मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन पर इस्लाम का ज़ुहूर हुआ और इस्लाम इस तरह वाज़े हुआ कि जिस तरह वाज़े होने का हक था। पहले लोग छुप छुप के इबादतें किया करते थे, लेकिन जब आप रदियल्लाहु ताला अन्हु दायरा इस्लाम में दाखिल हुए तो आपने आका की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, जब हम सच्चे हैं, आप सच्चे हैं, यानी हमारे रसूल सच्चे हैं, हमारी किताब कुरान पाक सच्चा है और हमारा खुदा अल्लाह अज़्ज़ा वजल सच्चा है, तो हम फिर छुप छुप के इबादत क्यों करें? हम फिर सबके सामने आलल ऐलान जो है वो उनके सामने अपनी इबादत करेंगे और अपने ईमान और अपने इस्लाम का इजहार करेंगे। और आप रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं कि आपने इस्लाम कैसे कबूल किया। एक मशहूर वाक़या है जो आपने उलमा से पहले भी सुन रखा है, जो किताबों की जीनत किरतास भी है। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक ये किताबों के अंदर लिखा गया है। इब्ने साद फरमाते हैं कि हजरत सय्यदना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लटकाए हुए आप बाजार में जा रहे थे, तो हजरत सय्यदना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इसको रवायत किया है। हजरत फारूक आज़म तलवार लटकाए हुए जब जा रहे थे तो किसी ने पूछा किधर जा रहे हो? तो आगे से कहने लगे कि मैं मुसलमानों के नबी को अलयाज़ुबिल्लाह कत्ल करने के लिए जा रहा हूं। तो हजरत सय्यदना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु को रास्ते में ही एक शख्स ने कहा कि उधर बाद में जाना, पहले जरा जाके अपने घर में तो पता करो, घर में सूरत हाल कुछ और है तुम्हारे। जिस नबी को तुम कत्ल करने के लिए जा रहे हो, तुम्हारी बहन और तुम्हारी बहन का खामद जो उसी नबी पाक का कलमा पढ़कर वो तो मुसलमान हो गए हैं। हजरत सय्यदना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु और तैश के अंदर आ गए और आप गुस्से के अंदर अपने घर गए। अपनी बहन के घर जब पहुंचे तो देखा कि वो सूरत ताहा की कुछ आयातें मुबारक की तिलावत कर रहे हैं, जो कि हजरत सय्यदना खब्बाब रदियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बहन और आपके भाई को वो कुरान पाक की आयातें मुबारक जो है वो तिलावत करवा रहे हैं। जब आप वहां पर पहुंचे तो वो लोग दाएं बाएं हो गए। बहन ने पूछा किधर आए हो? तो आपने फरमाया मुझे पता चला है कि आपने ईमान कबूल कर लिया है। तो आपकी बहन कहने लगी जी बिल्कुल, हमने कलमा पढ़ लिया और हम मुसलमान हो गए। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने गुस्से के अंदर आके, कबल इस्लाम इतना गुस्सा था और इतना कह लीजिए कि नफरत थी इस्लाम के साथ कि आपने अपनी बहन को भी मारा, अपने जो है वो बहन के खामद को भी मारा और हजरत सय्यदना खब्बाब रदियल्लाहु ताला अन्हु को भी तकलीफ पहुंचाई, यहां तक कि आपका मुंह और नाक खून की वजह से एक कर दिया। लेकिन जब सूरत ताहा की कुछ आयातें मुबारका हजरत सय्यदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को भी सुनाई गई, जब आपने मुतालबा किया कि वो किताब मुझे भी सुनाओ जो किताब तुम पढ़ रहे थे, तो आपकी बहन फरमाने लगी कि नहीं, वो पाक लोगों के लिए है किताब, जाओ पहले जाके गुस्ल वुजू करके आओ, फिर तुम्हें वो किताब सुनाई जाएगी। जब आप पाक होकर आए तो फिर सूरत ताहा की कुछ आयातें मुबारक आपको सुनाई गई, तो वो आयतों का ऐसा गलबा हुआ आपके दिल पर, आप मजबूर हो गए ये कहने पर कि जिस पे ये कलाम नाज़िल हुआ उस मोहम्मद की बारगाह में मुझे भी ले चलो। तो जब आपको लेकर आए तो हजरत सय्यदना अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सय्यदना हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आज उमर का इरादा ठीक हुआ तो उमर वापस सही हालत में घर जाएगा, अगर उमर का इरादा ठीक ना हुआ तो हम उसको तलवार के साथ जो है वो यहां उसका सर जो है वो तन से जुदा करके रख देंगे। लेकिन जब उमर आए
वो उमर जो तलवार लेकर नबियों के इमाम का अलयाजुबिल्ला सर लेने के लिए आ रहा था, आज वो अपना सर मोहम्मद के कदमों में रखने के लिए आ रहा है। आज वो सर झुकाए हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ रहा है। तो आका की बारगाह में हाजिर हुए, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए और इस्लाम लाए। जब इस्लाम लाए तो हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। और इब्ने माजा के अंदर हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत, इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से हजरत इमाम हाकिम ने अल मुसद्दरक के अंदर भी रवायत नकल की। और इब्ने माजा के अंदर साहिब इब्ने माजा ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से रवायत नकल की। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जबरील ने आकर हाजिर होकर अर्ज की, या रसूलल्लाह, उमर के इस्लाम कबूल करने ने, इस्लाम लाने ने, या रसूलल्लाह, अहले इस्लाम भी हजरत उमर के इस्लाम लाने की वजह से खुश हो रहे हैं। जमीन पर उमर ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन आसमानों पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फरिश्ते भी इस्लाम लाने की वजह से जो है वो आसमानों पर खुश हो रहे हैं। और हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत है अबू हफ्स और आपका लक़ब है फारूक। और फारूक लक़ब किसने दिया? फारूक लक़ब आपको किसने अता किया? उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा तैयबा जनाबे आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं। इसको इब्ने साद ने ज़क़वान से रवायत किया है। वो फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे से अभी हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक आपसे किसने दरियाफ्त किया कि उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाइए, हजरत उमर फारूक को फारूक क्यों कहा जाता है? तो आप इरशाद फरमाती हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब का नामी इसमें गिरामी जो लक़ब फारूक है वो हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अता फरमाया है। और आखिरी हदीस मुबारका सुन लीजिए, बुखारी शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब से हजरत उमर इस्लाम लाए तब से हम इज्जत वाले हो गए हैं। अब जरा ख्याल कीजिए कि जमाते सहाबा जिस बंदे के इस्लाम लाने की वजह से यह समझे कि जब से उमर ने इस्लाम कबूल किया है तब से हम इज्जत वाले हुए हैं, अगर वो सहाबाए किराम की इज्जत उमर के इस्लाम लाने से बड़ी है तो जरा सोचिए कि अगर सहाबा इतने खुश हुए हैं तो उनके इस्लाम लाने से मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम कितने खुश हुए होंगे। अगर आका खुश हो गए तो अल्लाह भी खुश हो गया। जिनसे उम्मत खुश है, जिनसे सहाबा की जमात खुश है, जिनसे नबी खुश है, जिनसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल खुश है, अगर कोई काला और अकल्ला ना भी खुश हो तो उमर की जात को कौन सा फर्क पड़ता है?